हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एलएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा चाल समय दूरी का पार्ट 4 होने वाला है। तो उसी तरीके से हम आज का एक अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें। तो यहाँ पर देखिए, जब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो देखिए आपका कॉन्सेप्ट फॉलो होगा वो आपका होगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव स्पीड आपके प्यारे दोस्तों क्या कहती है कि जब दो व्यक्तियों या दो रेलगाड़ियों या फिर किन्हीं भी दो चीज़ों के सापेक्ष में अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड का। जहाँ पर हमें दो व्यक्तियों की चाल गिवन होगी या फिर दो रेलगाड़ियों की चाल गिवन होगी या फिर दो बसें हों या अदरवाइज जो भी है, यानी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमेशा दो चीज़ों के सापेक्ष में लगता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में थोड़ा बताऊँ तो जैसे कि आप देखते हैं कि एक जो मतलब एक व्यक्ति है, ये मान लिया मैंने, तो ये जो व्यक्ति है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने इस एरो के थ्रू आपको बताया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं इस वाले व्यक्ति की बात करूँ तो ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो दो व्यक्ति होंगे, अगर इनको मैं कहूँ कि ये व्यक्ति एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो मैंने मान लिया कि ये 100 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। यानी ये व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी 100 मीटर है। अगर मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये चल के जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, ठीक है, और ये व्यक्ति आपका जा रहा है, मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो अगर प्यारे दोस्तों मैं आपसे इस बात को पूछूं कि ये जो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं कितनी है, 100 मीटर है, और ये जो व्यक्ति है इसकी जो आपकी चाल है क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ से जो व्यक्ति ये खड़ा हुआ है ये यहाँ से चलना शुरू करता है किस चाल से, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से, लेकिन उससे पहले इनके बीच का जो गैप है वो प्यारे दोस्तों क्या है, 100 मीटर का है। अब अगर मैंने कहा कि ये व्यक्ति भी चल रहा है इसी डायरेक्शन में और ये वाला व्यक्ति भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो व्यक्ति होगा इस व्यक्ति को कितने समय में इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा या इसको पार करेगा, तो पार करे या फिर उसको पकड़े, क्या होगी, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये व्यक्ति इसको पकड़ने में कितना समय लेगा या फिर इसको पार करने में कितना समय लेगा, तो आप मुझे बताएंगे कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है, 100 मीटर की है, और इसकी जो चाल है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, और इस वाले की चाल आप कहोगे कि ये 8 मीटर पर सेकंड की चाल से आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर मुझे इस 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करवाना है तो क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि 8 मीटर पर सेकंड की चाल से ये भी आगे को चल रहा है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि अगर इन दोनों की चाल 8 मीटर पर सेकंड होती, ठीक है, अगर इन दोनों की चाल क्या होती, 8 मीटर पर सेकंड होती, और इनके बीच का जो गैप है वो भी क्या होता, 100 मीटर का होता, तो क्या बताइए आप, क्या ये व्यक्ति इसको कभी पकड़ पाएगा? तो आप कहेंगे कि कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि 8 मीटर पर सेकंड की चाल से ये भी जा रहा है इसी दिशा में और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से ये भी जा रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या आएगा, इस वाले व्यक्ति की चाल तो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी हमेशा। तो अगर इस वाले व्यक्ति की चाल ज़्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड से अगर ये चलेगा, तो आप कहेंगे कि 8-8 तक तो ये बराबर थे। अगर 8-8 पे ये भी चलता है और 8 पे अगर ये भी चलता है, तो फिर क्या होगा कि ये एक दूसरे को कभी मिल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो 100 मीटर के गैप को 100 मीटर के गैप को जो कम करेगा वो स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे कि जितनी इससे ज़्यादा है, जितनी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी क्या होगा, मतलब इतनी डिस्टेंस को ये कम कर पाएगा उतनी स्पीड से। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यही आपकी क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड, या फिर इसको बोल सकते हैं आप सापेक्ष चाल।
तो सापेक्ष चाल हमेशा कैसे आएगी, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 में से और 8 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो बचेगी कितनी 2 मीटर पर सेकंड। यानी इस 2 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या करेगा, इस 100 मीटर की डिस्टेंस को ये वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, कवर करेगा। इसका मतलब तो जब यहाँ पर जो हम ये टाइप लेकर के आए हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें तो रिलेटिव स्पीड के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, दोनों की चालों का अंतर लेंगे और वही आपकी क्या कहलाएगी, सापेक्ष चाल कहलाएगी। उसके अलावा आपको कुछ नया नहीं सीखना यहाँ पर। आप इसके बाद ये वाली बात जानते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो जो भी हमारा रेलगाड़ी का चैप्टर रहेगा और जो हमारा चाल समय दूरी का चैप्टर है वो चैप्टर हमारा बस यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी बात को आप दिमाग में रखें। बाकी मैंने आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया। तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं पूछता हूँ कि जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी माइनस, यानी आप 10 में से 8 को घटाएंगे तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर मैं कहूँ कि अब ये 100 मीटर के गैप को कितने समय में इसको कवर करेगा या कितने समय में इसको पकड़ लेगा, तो आप कहेंगे कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम बराबर तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब हो गया, ये टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब डिस्टेंस तो आपके यानी इन दोनों व्यक्तियों के बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा, 100 मीटर। यानी इस 100 मीटर के गैप को ये किस चाल से चलेगा, तो आप कहोगे 2 मीटर पर सेकंड की चाल से इसको कवर करेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर जो इसको समय लगने वाला है वो कितने सेकंड का, 50 सेकंड। यानी 50 सेकंड में या 50 सेकंड में ये इस 100 मीटर की दूरी को क्या करेगा, ख़त्म करेगा और इतने सेकंड में क्या होगा, इसके पास में आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई रिलेटिव स्पीड की जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में हों। अगर मैं यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति है यहाँ पर एक, अब व्यक्ति क्या है, ये मान लीजिए दो मित्र हैं आपके, ये मित्र है इसका। तो अगर इन मित्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर है। तो 100 मीटर पे तो आप समझ सकते हैं वो उसने पहचान लिया होगा कि मेरा मित्र यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही इसने अपने मित्र को देखा तो ये इधर से, यानी ये जो है ना ये इधर से भागता है किस चाल से, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये जा रहा है तुम्हारा, या इसको कुछ और ही मान लो, इसको मान लीजिए 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ये इधर से जाता है और ये आता है इधर से 3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इन भाई साहब को क्या है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रही मिलने की, तो ये क्या करते हैं कि ये जाता है इधर से 2 मीटर पर सेकंड की चाल से और ये इधर से आता है किस चाल से, 3 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो ये एक दूसरे से कितने समय में आके मिल लेंगे। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है ये कितने समय में कवर करेंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भाई साहब भी आ रहे हैं इधर से और ये आ रहा है इधर से। इसका मतलब दोनों ही मित्र हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। तो आगे क्या होगा, अब आपने देखा कि 100 मीटर तो डिस्टेंस रहेगी, यानी डिस्टेंस तो दोनों को कितनी कवर करनी पड़ेगी, तो 100 मीटर। यानी ये इधर से कुछ चल के जाएगा और ये इधर से कुछ चल के आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरे 100 मीटर को कवर करने में इन दोनों मित्रों को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर रिलेटिव स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति आ रहे हैं कैसे कर, एक दूसरे की दिशा में, यानी विपरीत दिशा में। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हमेशा वहाँ पे जो सापेक्ष चाल आएगी आपकी वो कैसे आ जाएगी, जोड़ करके। तो आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर ये चलेगा और ये 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 मीटर पर सेकंड की चाल से ये चलेगा। तो टोटल यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो स्पीड बनेगी वो 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हों तो हमेशा रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी आपकी, माइनस में। और जब आपकी मतलब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे तो आप वहाँ पर रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, तो दोनों की जो स्पीड होगी उसको आप प्लस कर लेंगे।
तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 और 2 5, यहाँ पर जो टोटल स्पीड आ जाएगी वो 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इस 100 मीटर के गैप को अब ये दोनों कवर करते हैं तो आप कौन सी वाली चाल लगाएंगे, जो रिलेटिव स्पीड आएगी उससे, यानी 5 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 20 सेकंड में ये क्या करेंगे एक दूसरे से मिल लेंगे। कितने सेकंड में, तो आप कहेंगे 20 सेकंड में। अब देखिए यहाँ से यहीं से आपसे इसके अलावा और ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो पहला वाला व्यक्ति है वो कितनी दूरी पर जाके मिलेगा। अगर आपसे ये वाली बात पूछ ली गई कि पहला वाला व्यक्ति मतलब कितनी दूरी पर जाके मिलेगा, तो आप क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप कहेंगे कि ये वाला जो व्यक्ति है वो किस चाल से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो मैंने कहा कि ये तो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। अगर मैं पूछूं आपको कि इसको समय कितना लगा, तो आप मुझे बताइए क्या ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक मतलब कहीं तक भी पहुँचा हो, कितनी भी दूरी चल के गया हो, कितने समय तक चला होगा, तो आप कहेंगे कि ये भी 20 सेकंड तक चला होगा इधर से, और ये भी क्या होगा 20 सेकंड से ही चला होगा, यानी 20 सेकंड ये भी चला होगा उधर से। इसका मतलब दोनों के लिए टाइम तो सेम होगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग आएगी क्योंकि इनकी स्पीड अलग अलग है। तो आपने क्या किया कि 2 ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से, समय लग रहा है 20 सेकंड का, तो इसका मतलब ये कितना चल के गए 40 मीटर, यानी ये जो है ये कितनी दूरी चल के गए, तो आप कहेंगे कि ये चल के गए 40 मीटर। अगर मैं इस वाले व्यक्ति की बात करूं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इस व्यक्ति की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आप गुणा कर देना 20 से। क्यों करेंगे 20 से, क्योंकि ये वाला व्यक्ति भी इधर से चल के आएगा तो वो भी कितने समय तक चलेगा, तो आप कहेंगे कि 20 सेकंड तक। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगी 60 मीटर, तो जो आपका आंसर होगा 60 मीटर का होगा। अब देखिए, अब इसको हम ये तो हमने रिलेटिव स्पीड के बारे में समझा कि रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होती है और कैसे हमें इसको यूज़ करना होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप यहाँ पर थोड़ा फील करें कि यहाँ से अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति हों और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, तो अभी हम अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, इतना समझ पा रहे होंगे। और रिलेटिव स्पीड भी कैसे आएगी, तो जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में होंगे तो दोनों की चालों का डिफरेंस ही आपका क्या कहलाएगा, उनकी सापेक्ष चाल कहलाएगा। अब देखिए, अभी हम इसी वाले कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो देखिए समझते हैं इसको भी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जैसा कि आज आप ये मान लें, अगर गाड़ी हो और नहीं भी है तो भी मान लें, और है तब भी मान लें। ऐसा मान लें कि आपकी जो गाड़ी है वो क्या हो गई, चोरी हो जाती है। अब देखते हैं कैसे हुई चोरी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में, अब ये मालिक भी बड़ा पैसे वाला है, देखिए दूसरी कार में 75 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि जो आपकी कार थी, देखो ये कार है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो कार है आपकी, और इस चोर ने यहाँ से चुराई, इस पॉइंट से मान लेता हूँ मैं चुराई, ठीक है, इस पॉइंट से चुराई, और यहाँ से ये जो कार लेकर के जाता है वो स्पीड क्या रही, तो आप कहोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इसने कार चुराई और किस गति से जाता है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही मतलब गाड़ी चोरी हो जाती है, चोरी होने के
आधे घंटे बाद, क्योंकि आपको पता है 2:30 बजे क्या होती है चोरी, और 2:30 बजे के आपको पता लगता है कितने बजे, 3 बजे। जैसे ही आपको पता चला कितने बजे, 3 बजे, तो आप कहेंगे, आपने क्या सोचा कि अगर आपकी चोरी 2:30 बजे हुई है, तो अगर 2:30 बजे चोरी होती है और आपको पता लगता है 3 बजे, तो आप सोचेंगे कि अगर 2:30 बजे तक, तो मतलब आधे घंटे में चोर कितनी आगे निकल चुका होगा। यानी आप सोचेंगे, और आपने ये फील करा कि चोर कितने आगे निकल गया होगा आधे घंटे में, और आपने उसी हिसाब से फिर क्या करा कि और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर, यानी आपने थोड़ा फील किया कि हाँ चोर ऐसा कर सकता है कि वो 60 से चला होगा, तो फिर आपने क्या किया, तो आपने अपनी जो कार थी वो 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाई। ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप भी 60 से जाएंगे तो चोर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको जिस चाल से चोर गया है कुछ उससे ज़्यादा ही चाल चलनी पड़ेगी, क्योंकि आधे घंटे में चोर ने आपके और अब खुद के बीच में कोई डिस्टेंस रखी होगी। तो वो डिस्टेंस कैसे आएगी, तो मुझे पता है कि जब 2:30 बजे, कितने बजे चोरी होती है आपकी, 2:30 बजे चोरी होती है। अब 2:30 बजे चोरी हुई तो आपको पता कितने बजे लगता है, 3 बजे। अब 3 बजे का मतलब हो गया आपका, 3 बजे का मीन्स हुआ कि आपका जो चोर था वो आधे घंटे तक क्या हुआ, भागता रहा होगा। और भाग किस चाल से रहा था, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर तो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपने कहा कि डिस्टेंस मुझे पता लग जाएगी कि चोर ने अब तुम्हारे बीच में और खुद के बीच में क्या डिस्टेंस पैदा कर रखी है। तो आपने कहा कि 60 से तो भाग रहा है, टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा, यानी 1/2 घंटा। आधे घंटे को आप क्या लिख देंगे, 1/2 घंटा। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 2 से काटा इसको 30 बार, तो आप कहेंगे कि चोर तो भैया निकल चुका था कितना, 30 किलोमीटर आगे। कितनी दूर निकल चुका था, 30 किलोमीटर आगे। और ये कब तक, जब आपको उस चोरी के बारे में पता चलता है तब तक। तो आपके बीच में, यानी ये तो अब रह गए, यहाँ से कार चुराई थी उसने, लेकिन कार वाला चोर अब यहाँ पर आ चुका है। किस जगह आ गया, चोर इस जगह। और कितनी डिस्टेंस पे आ गया है, तो आप कहोगे कि 30 किलोमीटर चल के आ गया। अब ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं, और आपने उस हिसाब से आपकी स्पीड रखी है, आपने किससे, 75 किलोमीटर पर आवर। जब आपकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और आपका चोर क्या आपका वेट करेगा कि आप आ रहे होंगे तो वो कार दे के जाएगा क्या, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि अगर 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप चल रहे हैं तो चोर भी आपका लगातार यहाँ से चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस उसने, अब जब आप चलना शुरू हुए हैं और चोर भी आगे चलता आ रहा है, तब तक उसके बीच में और आपके बीच में डिस्टेंस आपकी हो गई है 30 किलोमीटर। इसका मतलब चोर भी यहाँ से अभी चल रहा है आगे। अब इस चोर को पकड़ने के लिए आप कहेंगे कि ये तो फिर भी किस चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। किस चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब आप बताइए कि यहाँ पर अगर 60 पर ये जा रहा है और 60 अगर ये भी जाते तो क्या इसको, चोर को पकड़ पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं। तो पकड़ कब पाएंगे कि ये जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं कितनी चाल का, तो आप कहेंगे कि 75 में से आप 60 घटाइए तो कितना बचा, 15 किलोमीटर पर आवर। और जो 15 किलोमीटर पर आवर है यही तो आपकी क्या होती है, सापेक्ष चाल कहलाती है। इसका मतलब आपकी, अब अगर मुझे समय निकालना है चोर के पकड़े जाने का समय, तो आप क्या करोगे, तो आपने कहा कि चोर को पकड़े जाने का समय हो जाएगा यहाँ से कि 30 किलोमीटर दूरी है, टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे सम स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आप देखेंगे दूरी उसके बीच में रखी थी 30 किलोमीटर, और इसमें जो समय वो चाल रखी है उसने 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कहा कि इसका इसमें डिवाइड कर दिया, तो आपके सामने निकल के आ रहे 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा। मतलब आप उस चोर के पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे भैया अब लाओ हमारी गाड़ी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उससे जाके अपनी गाड़ी को ले लेंगे। कितने घंटे बाद लेंगे, तो आप कहेंगे कि 2 घंटे में हम उसके पास में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको पूछा गया है कि वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा, तो आप मुझे बताइए 3 बजे जब आप निकलते हैं घर से, 3 बजे निकले आप और आपने क्या देखा, 2 घंटे बाद आप उसके पास में पहुंच पा रहे हैं, तो आप बताएंगे समय क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि तब तक तो 5 बज चुके होंगे।
कितने बज जाएंगे आपके 5 बज जाएंगे। तो आपका देखिए जो बिल्कुल इजी सा आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बिल्कुल आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट अगर आया हो तो मुझे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए मैं लेके चलता हूँ ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों देखिए ये भी जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो। देखिए यहाँ पर तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए ये बोला गया है, एक लड़का मतलब आप खुद निकलते हैं ऐसा मान लीजिए, यानी आप क्या करते हैं अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे मतलब सुबह 10 बजे आपने क्या किया 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं, ठीक है। यानी आप 10 बजे घर से निकले और आपकी जो स्पीड है वो क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपके बड़े भाई यानी उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे पर लड़के को पकड़ लेता है। तो स्कूटर की गति बताइए। तो क्या इससे पहले आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि वैसे देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप देखें कि अगर स्कूटर की आपको गति निकालनी है, यानी गति आपको जिसकी निकालनी होती है उसके द्वारा तय दूरी अपॉन उसके द्वारा लिया गया समय निकालना होता है। तो सबसे पहले आप क्या देख लें कि मतलब जो स्कूटर वाले की और लड़के के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है और स्कूटर वाला कितने घंटे तक चला है। तो अगर इतनी चीज़ें हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस स्कूटर की चाल तभी मिल सकती है हमें। तो हमने क्या किया कि मैंने माना कि एक लड़का अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे, तो ये मान लीजिए यहाँ पर था लड़का और 10 बजे इस लड़के ने यहाँ से कितने बजे 10 बजे और साइकिल से चलना शुरू करता है ये, ठीक है। ये मान लो ये साइकिल से चलना शुरू करता है इस दिशा में, ठीक है। अब ये 10 बजे यहाँ से चला, 10 बजे चलने के बाद क्या होता है कि इसका बड़ा भाई इसके 1 घंटे 15 मिनट बाद इस रास्ते से जाता है, लेकिन पकड़ता कितने बजे है। तो आप कहेंगे कि 1:30 बजे इस लड़के को पकड़ लिया, यानी यहाँ पर कहीं 1:30 बजे होंगे और जब 1:30 बजे तब इस लड़के को इसके भाई ने पकड़ लिया। तो इसका मतलब पहले तो आप ये पता करें कि अब चाहे तो वो लड़का यहाँ से आपका कितना चल के गया, चाहे वो उसका जो बड़ा भाई है वो मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, तो दूरी तो दोनों बराबर चलेंगे। तो आपने कहा कि बिल्कुल बराबर ही चलेंगे, चाहे ये 10 बजे यहाँ से यहाँ के लिए निकला और इसका बड़ा भाई चला है स्कूटर से, जो आपका यहाँ से यहाँ तक कितने भी कम समय लिया उसने पहुँचने में, लेकिन की दूरी क्या होगी दोनों के लिए बराबर रहेगी। तो आपने कहा बिल्कुल। तो आपने क्या देखा कि अगर उस लड़के की चाल आपको पता है कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी उस लड़के की यानी साइकिल वाले लड़के की जो गति है वो क्या दे रखी है आपको 12 किलोमीटर पर आवर गति है। और वो 10 बजे से 1:30 बजे यानी 10 बजे से चला था, तब से चल ही रहा होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल चलता रहा होगा 10 बजे से 1:30 बजे तक, ये कितने घंटे चल गया होगा। तो आपने कहा कि ये चला होगा आपका मतलब 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब हो जाता है प्यारे दोस्तों 7/2 आवर, ठीक है। तो अगर आपसे डिस्टेंस की बात की जाए तो दूरी आप भली भांति जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल आपकी क्या है 12 गुणा समय लग रहा है 7/2 घंटे का। तो आपने कहा कि 2 से काटो इसे 6 बार, तो 6 सत्ते 42 किलोमीटर। यानी अब आपको पता लगा कि उस लड़के से और उस जहाँ वो जाके पहुँचा है वहाँ तक की जो दूरी है वो 42 किलोमीटर दूर जा पहुँचा। कहाँ पहुँचा है 42 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो अब अगर ये 42 किलोमीटर दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक, अब जो स्कूटर वाला है वो इसके कितने 1 घंटे 15 मिनट बाद, यानी उसका भाई स्कूटर से चाल पता नहीं है निकलता है, लेकिन समय पता है कि 1 घंटे
15 मिनट बाद चलता है। इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो कि उसके बड़े भाई ने यहाँ से यहाँ तक यानी 42 किलो कवर करने में कितने घंटे का समय लिया होगा। तो आप कहेंगे कि 7/2 घंटे तो ले रहा था उसका साइकिल वाला, और ये कितने घंटे ले रहा है, तो आप कहोगे कि 1 घंटे 15 मिनट बाद। तो इसका मतलब 3.5 घंटे में से आप क्या करेंगे, इस घंटे को माइनस करेंगे। तो इस घंटे को मैंने कहा कि 1 तो घंटा है और 15 मिनट को भी मैंने घंटे में चेंज किया, तो 15/60, 15 से काटा ये 15 चौके 60 यानी 1/4। तो आप कह सकते हो 1 सही 1/4, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 एकन 4 और 5/4 घंटे आपके इसने लिए होंगे। तो मैंने क्या किया कि जितने मतलब इतने घंटे बाद आपका वो निकला है तो वही वाला मैं घटा दूंगा, तो मेरा शेष टाइम यानी इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय आ जाएगा। तो मैंने बस सिंपली यहाँ पर घटाया, तो 2 से यहाँ पर गुणा किया, 2 से यहाँ पर, तो ये 14 में से 5 घटाया तो 9/4, यानी यहाँ से आपका समय निकल के आ गया कितना, 9/4 घंटे का। अब आपको क्लियरली यहाँ पे पता लग पा रहा होगा कि जो उसका बड़ा भाई है जो स्कूटर से चला है वो कितने घंटे तक चला होगा। तो आप कहेंगे कि 9/4 घंटे तक। तो इसका मतलब अगर मुझे निकालना क्या है कि स्कूटर वाले की चाल क्या है, तो चाल के बारे में आप जानते हैं भली बात ही क्या होती है चाल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस तो आपकी 42 किलोमीटर रहेगी, लेकिन समय उसको कितना लग रहा है, तो आप कहोगे 9/4। तो 9/4 का मतलब 4 हो जाएगा ऊपर। तो मैंने काटा 3 से 3 बार, 3 से काटा ये 14 बार, तो 14 चौके 56, 56/3। और अगर मैं सिंप्लीफाई और करूँ इसे तो 3 एकन 3 और 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24, 18 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उस स्कूटर की गति। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अब मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बताऊँ कि देखिए कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल ही आपके दिमाग में चलनी चाहिए चीज़ें इस तरीके से कि अगर मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझता हूँ कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मुझे स्कूटर की गति क्या निकालना था प्यारे दोस्तों, स्कूटर की गति, तो स्कूटर की गति के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था कि पहले तो वहाँ से वहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस पता होती और हमें क्या पता होता कि स्कूटर वाले ने रास्ते में कितना समय लिया, तो आप क्या कर पाते, उसकी स्पीड निकाल पाते। तो सेम काम अब मैंने क्या देखा यहाँ पर कि मुझे क्या गिवन था कि एक लड़का अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी एक लड़का सुबह चलता है यहाँ से 10 बजे, स्पीड कितनी थी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और उसके बाद यानी इसका बड़ा भाई स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते पे जाता है, रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे लड़के को पकड़ लेता है। यानी अब यहाँ से उसका भाई निकला होगा 1 घंटे 15 मिनट बाद, जो वो 10 बजे निकला था उसका भाई निकला होगा, आप कहोगे कि कितने बजे, 1:10 11 बजकर कितने हो रहे होंगे आपकी, सॉरी चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं। और जैसे कि 10 बजे ये चला था तो 1 घंटे 15 मिनट बाद, तो 11:15 पर, तो आप कहेंगे कि 11:15 पे तो ये यहाँ से निकला है इसका बड़ा भाई, लेकिन उससे पहले उसका भाई कितने घंटे तक चला होगा, तो आप कहेंगे कि 7/2 घंटे, क्योंकि हमें चाल भी इसी की पता है तो हमें समय भी इसी का निकालना है कि कितने घंटे तक चला। तो आपने कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 7/2 घंटे तक चलेगा, तो कितनी दूरी चलेगा, 42 किलोमीटर की। अब इस 42 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या उसके बड़े भाई ने स्कूटर द्वारा नहीं कवर किया होगा, तो आप ये समझ सकते हैं बिल्कुल किया है यहाँ पर कि 42 किलोमीटर आपके उसके बड़े भाई ने भी तय की होगी दूरी, लेकिन 11 से 1:30 बजे तक कितने घंटे का समय निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 9/4 घंटे का, यानी 9/4 घंटे तक कौन चला होगा, उसका बड़ा भाई स्कूटर द्वारा। तो हमें चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी है 42 किलोमीटर, 9/4 का उससे समय लग रहा है, तो 4 चला गया ऊपर, यहाँ से सिंप्लीफाई किया 18 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। तो
प्यारे दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को और इस क्वेश्चनों को क्लियर कर पाए होंगे। और बाकी क्वेश्चन हम आगे और भी करने वाले हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने जो आपका जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कराया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ईजी तरीका होगा ये करने का, और आप भी कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। लेकिन ठीक है, तो आगे हम इसकी एक क्वेश्चन की वीडियो भी आएगी आपकी, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो उससे पहले हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, अब मैं आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चनों को ज़रूर करेंगे, और जो कमेंट जो आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप एक बार कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, या फिर जो भी मेरी गलती है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।